बीकेबी न्यूज के नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। तांडापेठ प्रभाग 20 में पार्षद रमेश पुणेकर के स्थानिक विकास निधि से तांडापेठ जूनी बस्ती कामले आटा चक्की परिसर में पिछले कई सालों से पानी की भीषण समस्या को देखकर नागरिकों में आक्रोश है। नागरिकों की मांग के अनुसार पार्षद रमेश पुणेकर के प्रयासों से तांडापेठ कुएं पर पाइपलाइन डालकर परिसर के सभी 100 से 150 घरों में कुएं का जल देकर समस्या को सुलझाया गया। इससे नागरिकों को छुटकारा मिला है और उन्हें काफी राहत मिली है। ये काम जल्द होने के लिए पूर्व पार्षद भास्कर पराते ने प्रयास किया। पाइपलाइन शुभारंभ कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मोतीराम मोहाड़ीकर, यशवंत पांडे, प्रवीण कामले, प्रवीण धार्मिक, अशोक बर्डे, दशरथ खड़गी, टोनी बोकड़े, गणेश कुंभारे, अक्षय डोरलीकर, सागर सहारे, पिलाजी थापोड़कर तथा परिसर के अन्य नागरिक गण उपस्थित थे। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वावधान में आयोजित उप महापौर मनीषा धावड़े ने चातुर्मास स्थान वर्धमान स्थानक भवन वर्धमान नगर में चातुर्मास विराजित आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी माँ की सुशिष्या श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टधर आचार्य परम पूज्य श्री शिव मुनि जी, दक्षिण सिंहनी गुरुनी मैया परम पूज्य श्री अजीत कुमारी जी की सुशिष्या परम पूज्य श्री चंदन बालाजी, परम पूज्य श्री पद्मावती जी, परम पूज्य श्री चारु प्रज्ञा जी, परम पूज्य श्री सूर्य वंदना जी, परम पूज्य श्री शासन वंदना जी, परम पूज्य श्री वितराग वंदना जी से सदिच्छा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक चर्चा कर नियम ग्रहण किया। समाज सेवी महेंद्र एम कटारिया एवं मनोज अग्रवाल ने प्रयास कर दर्शन की व्यवस्था कराई। गुरुनी माँ ने उपस्थित सभी को मंगल पाठ सुनाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महेंद्र कटारिया, मनोज अग्रवाल, आशीष धावड़े आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री सोमतीनाथ भगवान के दर्शन पूजन के लिए देश के हजारों श्रद्धालु हर साल आते हैं। जैन मंदिर की स्थापना आचार्य परम पूज्य राजयश सुरेश्वर जी द्वारा 1999 में हुई थी। साधु संतों के लिए यहाँ चतुर्मास हेतु उपाश्रय हॉल भी बनाया गया था, जहाँ हर साल साधु साध्वी भगवंत हमें उपदेश आदि देते हैं। यहाँ पर शुद्ध जैन भोजनालय चालू है। रोज लगभग 50 से 70 लोग भोजन करते हैं। इस मंदिर की प्रतिष्ठा को देखकर नागपुर महानगर पालिका एवं यहाँ के पार्षद के सहयोग से रामदास पेठ में श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन मंदिर चौक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री परम पूज्य हंस कीर्ति सुरेश्वर जी, आचार्य भव्य कीर्ति सुरेश्वर जी एवं यहाँ रामदास पेठ में विराजित मुनिराज श्री आत्मदृष्टि जी एवं साधुगण के सानिध्य में उपरोक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों चौक का उद्घाटन हुआ। आचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में बच्चों के संस्कार पर ज्यादा जोर देते हुए कहा कि पाश्चात्य शिक्षा की बजाय भारतीय एवं जैन संस्कृति को वापस लाने हेतु प्रांगण, स्कूल, मंदिर, अस्पताल एवं सांस्कृतिक हॉल बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यकारिणी सभा में नागपुर सुधार प्रन्यास ट्रस्टी मंडल में नवनियुक्त ट्रस्टी व नगर सेवक संजय बंगाले व संदीप इटकेलवार ने व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। सर्वप्रथम एनवीसीसी अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने संजय बंगाले एवं संदीप इटकेलवार का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया तथा व्यापारियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नागपुर ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए उद्योगों के सामने कुछ गंभीर मुद्दे हैं और गलत नियमों के कारण नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों एवं उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। चैम्बर के आईपीपी व समिति के संयोजक हेमंत गांधी ने संजय बंगाले एवं संदीप इटकेलवार को व्यापारियों की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018 से पहले स्थापित उद्योगों के निर्माण कार्य के बारे में उनके क्षेत्र के सरपंच या तहसीलदार द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को गैर कानूनी बताते हुए पुनः नए सर्टिफिकेट लेने को कहा जा रहा है, जबकि नागपुर शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश उद्योग व व्यवसाय सरकारी अनुमति से एवं नियमों का पूर्ण अनुशासन से पालन करते हुए 25 से 30 वर्ष संचालित किए जा रहे हैं।
जरीपटका क्षेत्र के हनुमान मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय सिंधी समाज की विदर्भ इकाई व संजीवनी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में धर्मार्थ दवाखाना का शुभारंभ जोन 3 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लोहित मतानी के हाथों अखिल भारतीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर नागरानी, संरक्षक वासु कलवानी, युवक कांग्रेस के कुणाल राउत, संजीवनी फाउंडेशन के अध्यक्ष वाधन दास तलरेजा, अखिल भारतीय सिंधी समाज विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष गोवर्धन कोडवानी, डॉक्टर राम थारवानी, डॉक्टर परमानंद लहरवानी, जरीपटका प्रभाग की नगर सेविका प्रमिला मथरानी, नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी, राष्ट्रीय सलाहकार सुंदरलाल तारवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभान सेतिया, राष्ट्रीय सचिव दौलत कुंगवानी, राष्ट्रीय सचिव सतीश मिरानी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। सर्वप्रथम इष्ट देव झूलेलाल जी की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाकर दीप प्रज्वलित कर नमन किया गया। इस समारोह कार्यक्रम में दौलत कुंगवानी व गोवर्धन कोडवानी ने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि चिकित्सीय सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। प्रमुख अतिथि डीसीपी रोहित मतानी ने संस्था को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुभकामनाएं दी। आए हुए अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के एडवोकेट श्रीचंद कुंगवानी, भूषण खूब चंदानी, श्रीचंद दासवानी, ठाकुर जेठवानी, सच्चानंद हिरानी एवं सदस्यों की उपस्थिति रही। मुंबई ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज, जिसकी प्रिंसिपल मेहर मुस मैडम जो लगभग 35 साल से इस कॉलेज को चला रही है और अभी तक उनके अंडर में हजारों लोगों की पीएचडी हो चुकी है एवं इस वर्ष भी उनकी अध्यक्षता में ऑनलाइन अवार्ड दिए गए। डॉक्टर मंजू जैन स्पिरिचुअल हीलिंग भक्तांबर पर पीएचडी की सेंटर हेड है। डॉक्टर अर्चना जैन ने 6 पीएचडी को गाइड किया है एवं डॉक्टर रीचा जैन जेडसी जैन डिपार्टमेंट भक्तांबर डिवीजन की असेसर बनी, जिसकी देखरेख में 6 भक्तांबर जैनिज्म पर 6 पीएचडी दी गई। इस अवसर पर रशियन सेंटर साइंस एंड कल्चर मुंबई में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर रीचा जैन को आउटस्टैंडिंग एजुकेशन अवार्ड कॉलेज के अध्यक्ष मेहर मुस मैडम एवं गवर्नर बोर्ड सदस्य द्वारा दिया गया। ये अवार्ड रविवार को विनय जैन एवं अर्चना जैन द्वारा पुलक श्रावक आश्रम में रीचा जैन को दिया गया। इस अवसर पर पुलक मंच परिवार द्वारा आदेश जैन ने रीचा जैन का साक्षात्कार भी लिया, जो फेसबुक एवं यूट्यूब पर 13 तारीख को रिले किया गया। इस अवसर पर पुलक मंच परिवार से राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, श्रीमती प्रिया बंड समेत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। हाल ही में मध्य रेल महिला कल्याण संगठन नागपुर मंडल द्वारा संचालित WSSC बालक मंदिर स्कूल अजनी की शिक्षिकाओं के लिए शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्षा रुचा खरे, मध्य रेल महिला कल्याण संगठन और कार्यकारी सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर हार फूल चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम को आयोजित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षिकाओं को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर महिला कल्याण संगठन नागपुर मंडल की सचिव मोनिका चिखले, कोषाध्यक्षा भाग्यश्री कदम, सह सचिव निकत फारूकी, स्कूल प्रभारी नुपुर त्रिपाठी पांडे, अमिता यादव, दिशा काशिमकर तथा कार्यकारी सदस्याएं उषा सिरोलिया, सीमा जायसवाल और स्कूल की मुख्याध्यापिका सुशीला सोलंकी, साथ में शिक्षक और कर्मचारीगण उपस्थित थे। नागपुर कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर का शनिवार को जन्मदिन होने से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भोयर समर्थकों में खुशी का माहौल रहा। उन्हें बधाई देने वालों का सुबह से उनके येरखेड़ा स्थित आवास पहुंचना प्रारंभ हो गया था। कामठी मौदा सहित नागपुर ग्रामीण इलाके के समर्थक भोयर को शुभकामनाएं देने दिन भर येरखेड़ा पहुंचते रहे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं व मंत्रियों ने उन्हें फोन पर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव इरशाद शेख, नीरज लोनारे, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष नगर सेवक काशीनाथ प्रधान, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव व पंचायत समिति कामठी के सदस्य सुमेध रंगारी,
वारेगांव ग्राम पंचायत के सरपंच कमलाकर बांगरे, किशोरीताई भोयर कॉलेज के प्राचार्य मिलिंद उमेकर, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित असंख्य कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं देकर ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में नागपुर में कई पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। नागपुर से पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, सीएनजी से चलने वाली सिटी बस जैसी कई परियोजनाओं की शुरुआत पहली बार हुई है। अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है और राजस्व आय बढ़ाने के लिए ये जल बिजली परियोजनाओं को दिया जा रहा है। इन सभी अभिनव परियोजनाओं पर अयोध्या में 111वें महापौर परिषद में चर्चा की गई। ये जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 दिवसीय 111वें अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, हरियाणा, बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों के 70 महापौरों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में महापौर परिषद का उद्घाटन किया गया। समापन समारोह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील बंसल की मौजूदगी में होगा। महापौर परिषद का आयोजन आगरा के महापौर नवीन जैन, राष्ट्रीय महापौर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। नागपुर की परियोजनाओं के बारे में सुनकर कई मान्यवरों ने इन प्रकल्पों की सराहना की। सामाजिक कार्य के साथ आर्थिक उन्नति भी होना चाहिए, ये अखिल दिगंबर जैन सैतवाल संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन नखाते ने विशेष साक्षात्कार में कही। पुलक मंच परिवार, महावीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा पर्युषण महापर्व पर ऑनलाइन फेसबुक लाइव साक्षात्कार आयोजन किया गया था। संचालनकर्ता मनोज बंड ने अनेक सवालों पर नितिन नखाते से चर्चा की। नितिन नखाते ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी संस्थाओं की अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की अपनी पहचान है। सभी संस्थाएं एक होकर काम करें तो ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। नई नई योजनाओं को साकार करने की क्षमता होना चाहिए। हमारे युवाओं की सामाजिक कार्य के साथ आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए। व्यापार और उद्योग से रोजगार मिले, इस दिशा में प्रयास जारी है। नसीब के साथ साथ कर्म का भी समावेश होना चाहिए। 2 घंटे समाज सेवा के लिए और 8 घंटे जीवन निर्वाह के लिए कार्य करें। पिछले वर्ष से मेरे कुछ विचार भी मैंने अखिल दिगंबर जैन सैतवाल संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुंचाए। हमने सैतवाल जैन समाज के व्यावसायिक लोगों का संगठन आचार्य श्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। उस संगठन से अनेक लोगों का लाभ हुआ। मनीष पाटिल फाउंडेशन द्वारा आनंद बुद्ध विहार, कामठी रोड, बुद्धनगर, उत्तर नागपुर में भव्य नेत्र परीक्षण और डिजिटल एक्सरे शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मनीष पाटिल फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान सभी को अन्य बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से निःशुल्क किया गया था। शिविर का उद्घाटन आशीनगर जोन की अध्यक्षा वंदना चंदेकर ने किया। पार्षद मंगला लांजेवार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। आशीनगर जोन के नागरिकों ने नेत्र जांच व डिजिटल एक्सरे कैंप का लाभ उठाया। वरिष्ठ नागरिकों को 207 चश्मे निःशुल्क बांटे गए। इस कैंप में विशेष रूप से सोशल डिसइंफेक्टिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर नियमों का पालन किया गया। इस शिविर से आंख और छाती के रोग से पीड़ित लोगों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर नामदेव गजबिये, किशोरी गणवीर, नागोराव जयकर, महेंद्र रामटेके, नितिन शिंगाड़े, नगर सेवक इब्राहिम आदि उपस्थित थे। श्री पार्श्व प्रभु दिगंबर सैतवाल जैन मंदिर इतवारी में पर्युषण पर्व के अंतर्गत दशलक्षण धर्म व पंचमेरु संबंधी जिन बिंबों की शाश्वत पूजा का आयोजन कोरोना नियमों का पालन कर सिर्फ ट्रस्ट सदस्यों के लिए किया गया है। जैन धर्म पर्युषण पर्व में जैन श्रावक के द्वारा अपने अंतरात्मा के शोधन के लिए तप, ध्यान, साधना, व्रत, उपवास, एकासना करने की परंपरा है, जिससे साधक आत्म तत्व को पा सके। ये परंपरा 2-3 शतकों से इतवारी स्थित पार्श्व प्रभु दिगंबर सैतवाल जैन मंदिर में निरंतर चालू है। उसके अंतर्गत इस वर्ष चतुर्थी के दिन से दशलक्ष्मण धर्म की पूजा शुरू है, जो अनंत चतुर्दशी तक रहेगी। साथ ही आकाश पंचमी व्रत व पंचमेरु की स्थापना पंचमी के दिन हुई, जो नवमी तक रहेगी।
इस व्रत काल में जो जैन श्रावक इस विधान को सपत्निक रूप से करता है, निश्चित ही उसे भावांतर में स्वर्ग में उच्च पद पाकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसी जैन धर्मावलंबियों की मान्यता है। इस वर्ष पंचमेरु पूजा के मुख्य इंद्र व इंद्राणी के रूप में महावीर यूथ क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर जैन, मंगला सावलकर जैन व दिलीप उबाले जैन व नीलिमा उबाले जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया। कोरोना महामारी के समय अच्छे लोगों में इसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आशा वर्करों ने ये काम बहन का प्यार बरसाते हुए किया। कोरोना से पीड़ित रोगियों नियमित रूप से जांच करना, उन्हें सरकारी अस्पताल भेजना, सरकार को रिपोर्ट भेजने के महत्वपूर्ण कार्य आशा वर्करों ने किया। उन्होंने समाज को ये बता दिया कि कम वेतन के साथ भी लोगों की सेवा कैसे करें। उक्त विचार खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने पंचायत समिति सावनेर द्वारा आयोजित कोरोना योद्धाओं के सत्कार समारोह में व्यक्त किए। इस समारोह में 600 कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे, कृषि एवं पशुपालन सभापति तापेश्वर वैद्य, शिक्षा एवं वित्त समिति सभापति भारती पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोंढारे, समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे आदि उपस्थित थे। केदार ने कहा कि जिला परिषद को संभावित तीसरी कोरोना लहर की रोकथाम के लिए आशा वर्करों की कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए और उपाय व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा ताई के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और जिला परिषद द्वारा उनके लिए स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। हिंदी पखवाड़े में स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में काव्य पाठ स्पर्धा को विद्यार्थियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। कक्षा पहली से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से काव्य पाठ किया। कवि एवं कविताओं का चयन सराहनीय कहा जाएगा। हिंदी का बखान करती कविताओं ने हिंदी पखवाड़े की सार्थकता दर्शाई। कुछ बच्चे प्रारंभ में जरूर सहमे हुए थे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने उस भय को कुशल मार्गदर्शन दिया। स्कूल की शिक्षण अधिकारी सुश्री निशा चौहान ने स्कूल के हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। सीनियर प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने विद्यार्थियों के उत्साह एवं अनुशासन को शुभ संकेत देते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रदान की। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई दी एवं सभी का अभिनंदन किया। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के दौरान आरक्षण नीति लागू की है और महामेट्रो ने हमेशा विभिन्न स्तरों पर भर्ती करते समय सभी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। एक तरफ मेट्रो ने आरक्षण की नीतियों का पालन करते हुए रोजगार मुहैया कराते हुए स्थानीय लोगों को भी प्राथमिकता दी है। महामेट्रो में भर्ती होने वाले 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय हैं। 2 अन्य वैधानिक निकायों ने महामेट्रो की भर्ती प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है। इन संगठनों ने मेट्रो कार्यालय का दौरा कर महामेट्रो में जिस तरह से आरक्षण नीति लागू की जा रही है उस पर संतोष व्यक्त किया है। यह मेट्रो में आरक्षण के मानदंडों और नियमों के सख्त पालन का एक बड़ा प्रमाण है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2018 और 2019 में अनुसूचित जाति राज्य समिति और 2021 में महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने मेट्रो के रोस्टर का निरीक्षण किया और सभी मामलों पर संतोष व्यक्त किया है। महामेट्रो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और केंद्र और राज्य सरकारों की कैडर आधारित आरक्षण नीति का पालन करती है। रनिंग रोस्टर के तहत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। आज 18+ और 45+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह हार्ड ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने दी। इसी तरह 18+ और 45+ आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल, कामठी रोड,
व स्वर्गीय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल, गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल, पाचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से सोमवार को पार्टी कार्यालय गणेशपेट में राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने का सत्कार किया गया। इस सत्कार समारोह की अध्यक्षता राकापा नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने की। इस अवसर पर कोविड योद्धा एवं यूनिजूल्स फार्मेसी के निदेशक फैज वाली का डॉक्टर राजेंद्र जी शिंगाने के हाथों सत्कार किया गया। सत्कार समारोह संपन्न होने के बाद राकापा पदाधिकारियों ने डॉक्टर शिंगने को एक ज्ञापन सौंपकर शहर में डेंगू के बढ़ते मरीज, औषधियों की उपलब्धता, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि विषयों से अवगत कराया। इस अवसर पर मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग शबीर अहमद विद्रोही, ईश्वर बालबुधे, प्रशांत पवार, जावेद हबीब, शेखर सावरबंदे आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में रिजवान अंसारी, महेंद्र भांगे, मुन्ना तिवारी, शैलेश पांडे, प्रमिला टेम्बेकर, स्वाति कुंभलकर, धनंजय देशमुख, रविंद्र इटकेलवार, सतीश इटकेलवार, वसीम लाला, बंटी मुल्ला, अरशद सद्दीकी, अशोक काटले, चंद्रकांत नाइक, अमित श्रीवास्तव, खीजर अली, संजय तिवारी, राजेश तिवारी, श्रीकांत घोगरे, भैया लाल ठाकुर, इसराइल अंसारी, सुरेश करने, कपिल सराफ, रियाज अली आदि कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन संतोष सिंह ने किया और नूतन रेवतकर ने आभार माना। आम आदमी पार्टी प्रभाग 1 जरीपटका में नए कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ नागरिक एलारुष लकड़ा के हस्ते हुआ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, विदर्भ संयोजक व मनपा चुनाव प्रभारी देवेंद्र वानखेड़े, महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष व मनपा चुनाव सह प्रभारी जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में व नेशनल काउंसिलिंग मेंबर अमरीश सावरकर, महाराष्ट्र सह सचिव अशोक मिश्रा, संगठन मंत्री नागपुर शहर शंकर इंगोले, नागपुर सचिव भूषण ढाकुलकर के प्रमुख उपस्थिति में और उत्तर नागपुर अध्यक्ष रोशन डोंगरे, उत्तर नागपुर जनसंपर्क प्रमुख नरेश महाजन के मार्गदर्शन में प्रभाग 1 के अध्यक्ष विल्सन लियोनार्डो, आप युवा महिला अध्यक्ष उत्तर नागपुर प्रियंका तांबे और आप युवा सचिव उत्तर नागपुर पंकज मेश्राम के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आम आदमी पार्टी की सदस्यता काफी बढ़ रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वार्ड व्यवस्था, आपकी कार्य प्रणाली काफी सकुशल होने के कारण आपको जनता के लिए काम करने वाला पार्टी माना जाता है। ईमानदार लोगों को पार्टी में आने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। अतः बड़ी संख्या में नागरिक आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरकार द्वारा हर साल लागू धान की आधारभूत खरीद योजना के लिए किसानों को खरीदी बिक्री संस्था के माध्यम से NEML पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। सरकार ने संबंधित खरीदी बिक्री एजेंसियों को 30 सितंबर तक पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के OBC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सचिन किरपान ने राज्य के पशुपालन, दुग्ध विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार से ऑनलाइन पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। हाल ही में जब सुनील केदार रामटेक आए तो सचिन किरपान ने उन्हें इस मसले पर ज्ञापन सौंपा। इस वर्ष से किसान ऐप के माध्यम से अपने खेतों की बुआई और ई-पिक पाहनी की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन इस ऐप का उपयोग करने पर वास्तव में कई मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसानों ने अभी ऐप के द्वारा फसल का पैरा नहीं भरा है। ज्ञापन में यह भी सवाल उठाया गया है कि अगर 7/12 पर फसल का पंजीकरण नहीं होता है तो अपनी फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें। अतः इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने और पंजीकरण की अवधि बढ़ाने का आह्वान किया गया। खापरखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी युवा वॉरियर्स शाखा का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का नियोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा सावनेर के महामंत्री आशीष फुटाने ने किया। प्रमुख अतिथि के तौर पर ईश्वर यावलकर जिला महामंत्री, प्रकाश टेकाड़े जिला OBC अध्यक्ष, विजय बाबू देशमुख सावनेर मंडल अध्यक्ष, आदर्श गांव पटले जिला अध्यक्ष भाजयुमो, रमेश जैन, श्यामराव सरोज, बली गायकवाड़, मधुकर मोटघरे, सचिन नागरकर, बालाजी हांडे, गिरधारी शर्मा,
रतन ठाकुर, मोहन सातंगे, नितिन गोस्वामी, माकड़े आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि युवा वॉरियर्स में आने वाले युवाओं की जिम्मेदारियां नागरिकों की समस्याओं को हल करना होगा। यह अनुभव उनके गुणों को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगी। पूर्व मंत्री बावनकुले की उपस्थिति में वॉरियर्स शाखा जाहिर की गई, जिसमें नीलेश कंगाली अध्यक्ष, विकी काटेखाय महामंत्री, अमित शंभरकर महामंत्री, नीलेश बंसोड़ महामंत्री, चेतन पारधी उपाध्यक्ष, निखिल गिरी उपाध्यक्ष, वेदांत चिंचालकर उपाध्यक्ष आदि शामिल हैं। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर भाजयुमो व युवा वॉरियर्स के पदाधिकारी कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।